Hello everyone. In this video, we will discuss about the basics of tree data structure, terminologies used in a tree data structure and applications of the tree data structure. Already last video में मैं definition बता चुका हूं कि tree is a non-linear data structure which follows the hierarchical form. Hierarchical form का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल से और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट सपोज इस तरह से मेरे पास में कुछ पेरेंट हैं और उनका कोई ना कोई चाइल्ड्स हैं, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स हैं इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड दी हायरार्किकल फॉर्म। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि नॉन लीनियर मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर नोड से मोर देन वन चाइल्ड एसोसिएटेड है, मतलब मोर देन वन इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाउ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब दिस इज अ ट्री। अब इस ट्री को, अभी ये किस टाइप की ट्री है इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा हूं आपसे कि ट्री में बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ये मेरे पास में नोट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हर एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए टर्मिनोलॉजीज आपकी यूज होगी, फर्स्ट वन इज जो भी हमारा फर्स्ट नोड होगा वो कहलाएगा मेरा रूट नोड, ठीक है। जो भी फर्स्ट नोड होगा वो मेरा रूट नोड कहलाएगा, ठीक। नाउ उसके बाद में रूट नोड से जो भी नोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं रूट नोड से, तो ये उस पर्टिकुलर नोड के चाइल्ड कहलाएंगे। या फॉर एग्जांपल यदि बी की बात करूं तो बी से जो भी नोड कनेक्टेड है तो ये बी के चाइल्ड है, सी से जो भी नोड कनेक्टेड है ये सी के चाइल्ड है, डी से जो भी कनेक्टेड है, ई से जो भी कनेक्टेड है, या जी से जो भी कनेक्टेड है, ये सारे उस पर्टिकुलर नोड्स के चाइल्ड्स हैं। तो दो चीजें यहां पे हैं, एक मेरा पेरेंट और दूसरा चाइल्ड। तो पेरेंट कौन हो गया, डी और ई का बी। एफ और जी का पेरेंट कौन है, सी। जे और के का पेरेंट क्या है, ई। तो दो दो टर्म्स और मैंने यहां पे यूज की, एक बोला मैंने चाइल्ड नोड, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला यहां पर पेरेंट नोड। तो दो चीजें और आपको दिमाग में रखनी है। रूट नोड कोई एक ही होगा जो टॉप पर होगा, पेरेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनल नोड एंड एक्सटर्नल नोड। दो टर्मिनोलॉजीज और। इंटरनल नोड्स मतलब वो नोड जिसका कोई ना कोई एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब एक हो या दो हो, डिपेंड करेगा किस तरह की आप ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब उसका एटलीस्ट एक चाइल्ड होना चाहिए, वो कहलाता है इंटरनल नोड। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ इंटरनल नोड। बी की बात करें तो बी के भी दो चाइल्ड हैं तो ये भी इंटरनल नोड है। सी भी मेरा इंटरनल नोड है, जी भी मेरा इंटरनल नोड है क्योंकि उसके एक चाइल्ड है, ठीक है। ई भी मेरा इंटरनल नोड है क्योंकि उसके दो चाइल्ड हैं। डी भी मेरा इंटरनल नोड है, ठीक है। तो ये क्या हो गए मेरे इंटरनल नोड्स। एक्सटर्नल नोड्स क्या कहलाते हैं, तो यहां पे दो टर्म्स और हमने यूज की, एक हो गया इंटरनल, दूसरा हो गया एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब वो नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, मतलब वो सारे नोड्स जो लास्ट में आपको शो होंगे वो सारे एक्सटर्नल नोड हैं। और इसको एक और टर्म से हम यूज करते हैं, दिस इज विच इज कॉल्ड द लीफ नोड, ठीक है। तो इंटरनल नोड हो गया, एक्सटर्नल नोड हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड, मतलब जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट सब ट्री, मतलब रूट नोड के लेफ्ट में जितने भी चाइल्ड्स हैं ये कहलाता है मेरा लेफ्ट सब ट्री। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नोड्स लेफ्ट सब ट्री के पार्ट होंगे और राइट हैंड साइड में जितने भी नोड्स होंगे ये सारे कहलाएंगे अपने राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, दो टर्म्स आप यूज करें। नाउ बहुत टाइम्स कभी गेट में पूछ लिया जाता है कि इस रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में कितने चाइल्ड्स हैं, तो यहाँ पे कितने चाइल्ड्स हो गए मेरे पास में 7। राइट सब ट्री में कितने चाइल्ड हैं, तो राइट सब ट्री के चाइल्ड कितने हो गए 4। इस तरह से भी क्वेश्चंस कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ इसके बाद में यदि हाइट की बात करें इस पर्टिकुलर ट्री की, तो सबसे पहले लेबल की बात करें तो लेबल क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड द लेबल। तो ये हो गया अपना लेबल नंबर 0, ये हो गया आपका लेबल नंबर 1, ये हो गया मेरे पास में लेबल नंबर 2, ये मेरा हो गया लेबल नंबर 3। तो टोटल कितने लेबल्स हो गए, 1 2 3 4। इस ट्री में कितने लेबल्स हैं, 4। तो लेबल्स के बाद में अब बारी आती है हाइट की। तो व्हाट इज द हाइट, सो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट की डेफिनेशन ये है कि रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी पर्टिकुलर रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी मैक्सिमम पाथ मिलेगा वो मेरी हाइट होगी।
फॉर एग्जाम्पल यदि ए से हाइट देखें तो ये 1 2 3 एक पाथ ये हो गया, दूसरा 1 2 3 इसमें भी 3 है, 1 2 3 इसमें भी 3 है, 1 2 3 इसमें भी 3 है, इधर देखें 1 2 3 तो इधर भी 3, इसको देखें 1 2, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गई इस पर्टिकुलर ट्री की 3। ठीक है, और हाइट का एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेबल -1 इक्वल्स टू हाइट। मतलब जो भी लेबल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेबल्स कितने हैं इसमें 4 -1 कितना हो गया 3, तो दिस इज द हाइट। और यदि हम बात करें कि लेबल की कि नंबर ऑफ लेबल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे यदि हाइट पता है तो हाइट +1 कर दूंगा तो नंबर ऑफ लेबल्स मुझे यहां से डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइट हो गया, लेबल हो गया, लेफ्ट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड क्या है, पेरेंट क्या है, इंटरनल नोड क्या है, एक्सटर्नल नोड्स क्या है, रूट नोड क्या है, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि डी के कितने चाइल्ड्स हैं तो 1 2, ई के कितने चाइल्ड हैं 1 2, ठीक है, जी के कितने चाइल्ड हैं ओनली 1, एफ का कितने चाइल्ड हैं 0। ठीक, अब ये नोड्स का क्या मतलब है इसको और थोड़ा सा समझिए। नोड्स का मतलब है एक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में आपके पास में स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम डबली लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, मतलब ट्री को इंप्लीमेंट करने के लिए हम डबली लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, और लिंक लिस्ट मतलब नोड, उस नोड को बनाने के बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे स्ट्रक्ट, ठीक है, और लेट सपोज स्ट्रक्चर नेम इज ट्री, तो इसमें क्या क्या होगी, एक तो मेरे पास में इंफॉर्मेशन होगी, लेट सपोज इंटीजर टाइप की, और इस स्ट्रक्चर में क्या है मेरे पास में, तो दो चीजें हैं, स्ट्रक्ट ट्री जिसमें मेरे पास में क्या हो जाएगी, एक लेफ्ट मतलब लेफ्ट चाइल्ड के लिए यूज कर लूंगा, और स्ट्रक्ट ट्री क्या यूज कर लूंगा मैं, राइट, तो राइट नोड के लिए इसको यूज कर लूंगा। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। ठीक, नाउ इंफॉर्मेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है ए, इसके लेफ्ट में यदि कोई चाइल्ड है तो उस लेफ्ट नोड का एड्रेस होगा, इसके राइट में कोई चाइल्ड है तो इट स्टोर द एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड। मतलब फॉर एग्जांपल इसका 100 है, इसका 200 है, तो ये 100 यहाँ स्टोर्ड है, 200 यहाँ पे स्टोर्ड, इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं तो नल, इसके राइट में कुछ है नहीं तो नल, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, तो इट इज स्टोर्ड नल। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया वही यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं, देन हम शो करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। नाउ comes to the applications of tree data structure। तो ये सारे एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज होगा, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज इन कंप्यूटर सिस्टम, डायरेक्टरी और फाइल सिस्टम में हम पर्टिकुलर ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो हायरार्किकल फॉर्म में होता है। यदि आपने U12 या लाइनक्स पे काम किया है तो आपको पता होगा एक रूट डायरेक्टरी है, उसकी सब डायरेक्टरीज होती है, सिमिलरली आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। तो फाइल सिस्टम में यूज होता है क्या, आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। एक वेबसाइट हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसका नेविगेशन सिस्टम यदि डिजाइन करना है तो उसके लिए आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हाफमैन कोडिंग आप एडा में या कंपाइल जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें हाफमैन कोडिंग पढ़ते हैं, बेसिकली इट इज अ डेटा कंपैरिजन टेक्निक, तो उसमें भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको पर्टिकुलर ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग इन अ गेमिंग एप्लीकेशंस। बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशंस में हम लाइक फॉर एग्जांपल इस नोड से लेफ्ट में मूव करना है, राइट मूव करना है, तो उसके लिए भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर स्टोरिंग डेटा कीज ऑफ DBMS, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम बी ट्री, एक ट्री का ही टाइप्स पढ़ेंगे अभी आगे, जिसको हमने बोला बी ट्री। बी ट्री के अंदर मतलब इट इज अ बैलेंस ट्री और एमवे ट्री, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग पर्पस के लिए उसको यूज करेंगे DBMS सिस्टम के अंदर। नाउ हैश ट्रीज में इसको हैशिंग के अंदर यूज करते हैं। स्पैनिंग ट्रीज, एक पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री आपका टॉपिक है, उसमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स में भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टाइप ट्री डेटा स्ट्रक्चर का है बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।